एकेडमिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय। आज मेरे व्याख्यान का विषय है सदरलैंड के अनुसार श्वेत बसंत अपराध का स्वरूप और उसकी विशेषताएं। श्वेत बसंत अपराध को समाज में बेनकाब करने का श्रेय सदरलैंड महोदय को है। इन्होंने अभिजात अपराध के सामान्य और व्यापक स्वरूपों में कॉरपोरेशन के आर्थिक विवरणों में धोखेबाजी, व्यापार संबंधी रिश्वत, स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी, अनुकूल ठेके के लिए घूस, विज्ञापन में धोखेबाजी, पूंजी का गबन, नाप तौल में गड़बड़ी, कर संबंधी जालसाजी, दिवालिया होने पर घटनाओं में पूंजी का गलत प्रयोग को सम्मिलित किया है। इन्होंने अमेरिका के 85 कार्यों के कॉरपोरेशनों का अध्ययन किया और कानून उल्लंघन को 6 भागों में बांटा। पहला, व्यापार में रुकावट करना। दूसरा, विज्ञापन में धोखेबाजी। तीसरा, कॉपीराइट उल्लंघन। चौथा, आर्थिक गबन। पांचवा, अनुचित श्रम संबंधी कार्यवाही। छठा, युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन। भारत में श्वेत बसंत अपराध के विभिन्न स्वरूप विभिन्न वर्गों में पाए जाते हैं, जैसे उद्योगपति वर्ग में श्रमिकों का शोषण करना, कम मजदूरी देना तथा उसकी सुरक्षा की अवहेलना करना। व्यापारी वर्ग में देश के संकटकालीन स्थिति में बाजारों में वस्तुओं की कमी दिखाकर मनमानी पैसा वसूल करना, जैसे खाद्य सामग्री या दवाओं के क्षेत्र में किया जाता है। ठेकेदार वर्ग में घूस देकर मनचाहा ठेका ले लेना। अगर कोई दुर्घटना होती है तो सरकारी कागजात को ही पैसा के बल पर जलवा देते हैं। सरकारी विभाग में पुलिस, प्रशासन, प्रबंध तंत्र अपराधियों को संरक्षण देते हुए पकड़े गए हैं। वकील वर्ग मुकदमे को पेचीदा बनाता है, सही को गलत और गलत को सही करता है तथा घूस देकर न्याय अपराधी के पक्ष में भी करा लेता है। डॉक्टर वर्ग मरीज का आर्थिक शोषण करता है, लंबे समय तक बीमारी को पेचीदा बनाता है, गलत प्रमाण पत्र देता है तथा दवाओं में मिलावट और बेचने का कार्य करता है। शिक्षण संस्थाओं में अनुदान का गलत प्रयोग करना, स्कॉलरशिप में घोटाला करना, कर्मचारियों का नैतिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण करना आदि। सरकारी अधिकारी घूस लेकर कार्य करते हैं और ऑफिस के कर्मचारी उनके माध्यम होते हैं। शिक्षक वर्ग में ट्यूशन का प्रचलन, कक्षा में नहीं पढ़ाना, पैसा लेकर नकल कराना, नंबर बढ़ाना आदि। राजनीतिक नेता बड़े बड़े अपराधियों को शरण देते हैं तथा बैंक, टेलीफोन, जहाज आदि विभिन्न क्षेत्रों में घोटाले का कार्य इनके सहयोग से ही होता है। सफेदपोश अपराध की विशेषताएं होती हैं। सदरलैंड के अनुसार पहला, श्वेत बसंत अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा, इस प्रकार का अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान कानून को भंग करता है। तीसरा, अपराधी सामर्थ्यवान होता है, अतः कानून तोड़ने पर भी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है और ये समाज में सिर ऊंचा करके चलते हैं। ऐसे अपराधी अपने उच्च पद के कारण अपने हित में कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों पर
या कानून निर्माताओं पर भी दबाव डालते हैं और जो कानून इनके हितों में कार्य नहीं करता है तो उसका विरोध करते हैं। ऐसे अपराधी अपने को समाज सेवक, कल्याणकारी बताते हैं, सार्वजनिक संस्थाओं से गहरा संबंध रखते हैं, उन्हें चंदा देते हैं और उनसे अपनी प्रशंसा कराते हैं। श्वेत वसन अपराधी अपने धन और प्रतिष्ठा के बल पर न्यायाधीशों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं। उन्हें पैसा तथा भेंट वगैरह देकर अपने पक्ष का निर्णय करा लेते हैं। श्वेत वसन अपराधियों पर कोई कार्यवाही इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके विरुद्ध संगठित कदम नहीं उठाए जाते तथा इनके द्वारा पहुंचाई गई हानि को कई भागों में बांट दिया जाता है। श्वेत वसन अपराधी को अगर न्यायालय लाना आवश्यक हुआ तो फौजदारी अदालत की जगह दीवानी अदालतों में लाया जाता है, जहां वो जुर्माना देकर छूट जाते हैं। श्वेत वसन अपराधी भौतिकवादी प्रकृति के होते हैं, सुखवादी प्रकृति के होते हैं। इनका उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। श्वेत वसन अपराध विघटित समाजों में ही नहीं बल्कि मूल्यों वाले समाज में एवं उपसमूहों में पाया जाता है। यह विश्वासघात पर आधारित है, जैसे साहूकार गरीब किसान मजदूरों को विश्वास दिला करके धोखा दे देता है या अनपढ़ लोगों से दस्तावेजों पर गलत ढंग से अंगूठा लगवा लेता है। कानून पालन में भेदभाव होता है। श्वेत वसन अपराधी कानून उल्लंघन करके भी साफ बच जाते हैं, जबकि साधारण आदमी दंडित होता है। सामान्यतः श्वेत वसन अपराध को अपराध नहीं माना जाता है, जबकि इसका प्रभाव अधिक गंभीर होता है। श्वेत वसन अपराध अधिकांशतः चिकित्सक, कानूनवेत्ता, शिक्षा अधिकारी, व्यापारी, राजनेता, संसद सदस्य, इंजीनियर, वकील, प्रशासक, उद्योगपति आदि के द्वारा होता है। यह इतना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किया जाता है कि इसका पता चलना कठिन होता है। सफेदपोश अपराधी पेशेवर और संगठित अपराध करते हैं, सुनियोजित होते हैं और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करते हैं, जिससे ये पकड़ में नहीं आते हैं। नमस्कार।